पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रोफेसर ओक, एडम और बाकी के प्रोफेसर्स एक साथ मिलके लिस्ट को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद चुने गए ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने का काम भी उनका था। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था एडम केतम का, जो कि चुने गए सारे ट्रेनर्स को खुद से ट्रेनिंग देंगे बाहर के दुनिया में सरवाइव करने का। और यहाँ पर उन लोगों ने काफी सारे ट्रेनर्स को बुलाया था। बहुत तो ऐश के दोस्त थे, बहुत ऐश के राइवल्स थे और कुछ ऐसे ट्रेनर्स थे जिनको हम जानते ही नहीं है। एडम उन सभी को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दे रहे थे और दूसरी तरफ ऐश था गल्लार रीजन में। ऐश अभी इतना तो उसका पता लगाना गया था, पर रास्ते के बीच में उसे जासियान रोक लेता है और अब ऐश अपने पोकेमोन के साथ मिलके जासियान के साथ फाइट कर रहा था। इस तरफ से लड़ रहे थे ऐश का पिकाचू, ग्रेनिंजा और एक्सेवियर, तीनों एक साथ मिलके जासियान को कमजोर कर देते। बट उस टाइम पे ऐश के ऊपर जामाजांटा हमला करने आता है। उसका हमला लगने से पहले ही ऐश का ग्रेनिंजा, एक्सेवियर और पिकाचू तीनों एक साथ मिलके जामाजांटा के ऊपर भी अटैक करते और उन तीनों के अटैक एक साथ लगने से जामाजांटा भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। अब इन सब के बाद ऐश बोलता है, अब तुम दोनों हार चुके हो तो मुझे अब आगे बढ़ना होगा। अपने अपने हार को एक्सेप्ट करके जामाजांटा और जासियान ऐश को आगे बढ़ने का परमिशन दे देते। ऐश आगे बढ़ता है, तभी पीछे से जामाजांटा और जासियान दोनों एक साथ बोलते हैं, हमें माफ करना, हम बस तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। ऐश बोलता है, मैं समझ गया था, अगर तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं होता तो इतना तो उसको रोकने के लिए तुम मुझे नहीं चुनते। उसके बाद मुस्कुराकर ऐश आगे बढ़ता है। फिर जासियान और जामाजांटा दोनों ऐश के पास के बोलते, हम दोनों तुम्हें इतने तो उसके पास ले जाएंगे। फिर जासियान और जामाजांटा को फॉलो करते हुए ऐश अपने चार्जर के ऊपर बैठ के इतने तो उसके पास चला आता है। अब वहाँ से वो दोनों ऐश को अकेले आगे बढ़ने बोलते और वो दोनों अब वहाँ से जा चुके थे और इस और ऐश अपने चार्जर को वापस बुला के चलते हुए इतरनेतस के पास जाता है। इतरनेतस भी ऐश को देख लेता है और उसको देखते ही इतरनेतस ऐश के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। ऐश बोलता है, तुम्हें राजी करने के लिए मुझे पहले तुम्हें हराना होगा और इसके लिए मेरे पास एक पोकेमोन है, चलो बाहर आओ रैक्वेजा। ऐश अपने रैक्वेजा को बाहर निकलता है। रैक्वेजा बाहर आते ही इतरनेतस के साथ भिड़ता है। दोनों पोकेमोन के बीच में फाइट शुरू होता है। लड़ाई के बीच में इतरनेतस अपने इटरनामैक्स फॉर्म को एक्टिवेट करता है और उसी के साथ ऐश का रैक्वेजा भी अपना मेगा इवॉल्व फॉर्म अनलॉक करता है। अब दोनों ही पोकेमोन अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ रहे थे, कोई भी किसी से कम नहीं था। इस तरफ से इटरनामैक्स अपना इटरनामैक्स बीम छोड़ता है तो दूसरी ओर से ऐश का मेगा रैक्वेजा अपने ड्रैगन एशियन गैस करके उनको काटते हुए उसके ऊपर हमला करता है। सेम इटरनामैक्स भी ड्रैगन टेल का यूज करके रैक्वेजा को डैमेज करता है और रैक्वेजा भी उसके ऊपर काउंटर अटैक में ड्रैगन पल्स का यूज करता है। ऐसे करते हुए दोनों पोकेमोन के बीच काफी देर तक लड़ाई चल रहा था, पर एंड तक आते आते इटरनामैक्स इटरनेतस काफी कमजोर बन चुका था और दूसरी ओर ऐश का मेगा रैक्वेजा अभी भी लड़ाई की हालत में था। एंड फाइनली ऐश का मेगा रैक्वेजा अपने ड्रैगन एशियन के मूव से इटरनामैक्स इटरनेतस को डिफीट कर देता है। इटरनेतस के हारते ही वो अपने बेस फॉर्म में चला आता है और इस तरह वैसे अपने रैक्वेजा का पोकेमोन में वापस बुलाता है। फिर इटरनेतस के होश में आने के बाद ऐश इटरनेतस से बात करता है। ऐश पूछता है, इटरनेतस क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी ताकत दे सकते हो? मुझे तुम्हारी ताकत की सख्त जरूरत है। मैं अपने मेगा इवॉल्व पोकेमोन और जो दूसरे दुनिया के पोकेमोन है उनको भी दूसरी दुनिया में जहाँ पर तुम्हारे इटरना पार्टिकल्स नहीं है वहाँ पर भी जाइगेनामैक्स करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये बोलने के बाद ऐश उस इंसान का दिया गया जो डायनामिक्स बैंड था वो इटरनेतस के सामने रखता है। इटरनेतस ऐश की पूरी बात समझता है और उसके बाद अपना काफी सारा पावर का यूज करके वो उस बैंड में अपना पावर स्टोर करता है और फिर ऐश उस डायनामिक्स बैंड को अपने हाथों में पहन लेता है। उसको अपने हाथ में पहनते ही ऐश को काफी अच्छा फील हो रहा था। वो बोलता है, मुझे काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। उसके बाद इटरनेतस ऐश को अलविदा बोल के वहाँ से चला जाता है। इटरनेतस को जाता हुआ देख के ऐश बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इटरनेतस, तुमने मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया है। उसके बाद ऐश बोलता है, चलो पिकाचू इसको टेस्ट करते हैं। ये बोल के
ऐस अपने ग्रेनिंजा और चार्जर को बाहर बुलाता है और उनको करता है फ्यूजन ग्रिजार्ड में। उसके बाद ऐस बोलता है अगर मेरा ग्रिजार्ड जाइगेंडामैक्स कर पाया तो मैं मान जाऊंगा मेरा मेहनत रंग लाया है। उसके बाद ऐस अपने डायनामैक्स बैंड के हेल्प से अपने ग्रिजार्ड को जाइगेंडामैक्स करने का ट्राई करता है। पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, ऐसे ही लगातार ऐस ने 4 से 5 बार कोशिश कर लिया था। उसके बाद भी वो फेल होता है। फिर ऐस थक हार के उसी जगह पे बैठ जाता है। ऐस को काफी ज्यादा भूख भी लगा था और कमाल की बात यह है इतने दिनों तक जर्नी करने के बाद भी ऐस खाना कैरी करना नहीं सीखा था। उसने इस बार भी अपने साथ कोई भी खाने का सामान नहीं लाया था। अब वो भूखे पेट बैठा हुआ था। अब ऐस को इस हालत में देख के ऐस का पिकाचू और ग्रिजार्ड एक दूसरे को बोलते वो दोनों ऐस के लिए खाना लाएंगे। दोनों जंगल में काफी कुछ ढूंढते हुए उन्हें काफी सारे बेरीज मिलते। वो उन बेरीज को ही कलेक्ट करके ऐस के पास लेके आते। ऐस देखता है पिकाचू और ग्रिजार्ड दोनों ने ही काफी सारे बेरीज तोड़ के लाए थे। बट उसी बेरीज के बीच में ऐस को एक ऐसा अनोखा बेरी देखने को मिलता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ऐस जब पूछता है तब ग्रिजार्ड ऐस को बताता है उसे ये बेरी एक अनोखे पेड़ पे मिला था जो कि ग्लो कर रहा था। ऐस जब बेरी को अपने हाथ में लेता है उसका डायनामिक्स बैंड रिएक्ट करता है और उसका बेरी धीरे धीरे चमकने लगता है। ऐस पूछता है आखिर है क्या चीज। तब ऐस के सामने जाशियान एंड यामाजांटा अपीयर होते। वो दोनों बोलते ऐस तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, अब तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इस बेरी को खाना है। अब उन दोनों की बात मानकर ऐस उस बेरी को खा लेता है। उसके बाद वो दोनों पोकेमॉन बोलते अब तुम अपना फिनोमेना यूज करो। उसके बाद ऐस फिर से अपने ग्रिजार्ड के साथ जाइगेंडामैक्स फिनोमेना ट्राई करता है। फिर से वो 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद भी फेल होता है। पर आखिरकार अपने अगले अटेम्प्ट में ऐस का ग्रिजार्ड जाइगेंडामैक्स हो चुका था। ये देख के ऐस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर ऐस बोलता है चलो हम एक अटैक करते, चलो जी मैक्स ग्रिजार्ड यूज करो जी मैक्स वाइल्ड फायर का। यहाँ पे ऐस का ग्रिजार्ड एक बहुत ही अनोखा जी मैक्स मूव कस करता है। इस हमले में आग, पानी और ड्रैगन का ताकत था। ये देख के ऐस बोलता है तो इसका मतलब फ्यूजन पोकेमोन का जी मैक्स मूव अलग होता है। अच्छा तो मुझे अपने दूसरे पोकेमोन के ऊपर भी इसको यूज करना है। जाशियन ऐस के बताता है अब वो इस डायनामिक्स बैंड को गला रीजन के बाहर भी यूज कर पाएगा। ये सुनने के बाद ऐस बोलता है क्यों ना मैं अपने दूसरे पोकेमोन के ऊपर इसका यूज गलार के बाहर करूँ। उसके बाद ऐस अपने हुपा को बाहर बुलाता है और उसके रिंग के थ्रू कैंटो में चलाता है। कैंटो के खाली मैदान में ऐस अपने हुपा अनबाउंड को करता है जी मैक्स। हुपा के जी मैक्स होते ही ऐस बोलता है चलो अपने रिंग कैच करके पोकेमोन को बुलाओ। जी मैक्स हुपा अपने रिंग के थ्रू काफी सारे जी मैक्स पोकेमोन को बाहर बुलाता है। अब ये देख के ऐस काफी हैरान था क्योंकि उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। इन सब के बाद ऐस अपने एक्सेवियर ड्रैगो को भी बाहर बुलाता है और उनको करता है फ्यूजन और देन उनके ऊपर भी जी मैक्स फिनोमेना को यूज करता है। एंड लकीली इन दोनों पोकेमोन के ऊपर भी जी मैक्स फिनोमेना वर्क करता है। इन सब के बाद ऐस बोलता है तो अब मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। हालांकि ये फिनोमेना मैं अपने पोकेमोन के ऊपर बस 3 टर्न के लिए यूज कर सकता हूँ पर ये उसके बाद भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। फिर ऐसे अपने उन जी मैक्स पोकेमोन के साथ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके उनको पोकेबॉल में वापस लेके बोलता है तो अब मुझे अपने डैड के पास जाना होगा, उन्हें पूरी बात बतानी है। फिर अपने हुपा के रिंग के थ्रू ऐस पहुंच जाता है एडम के पास। यहाँ पे पहुंच के ऐस देखता है उसका डैड तो काफी सारे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। ऐस अपने डैड के पास जाके बोलता है डैड मैंने जी मैक्स फिनोमेना को अचीव कर लिया है, अब मैं उसको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकता हूँ। उसी जगह पे ऐस को अलान देखने को मिलता है। फिर सोचता है क्यों ना मैं अलान से इसके बारे में थोड़ा बातचीत करूँ। फिर वो अलान के पास जाके बोलता है अलान मैंने देखा तुम्हारा मेगा चार्जर एक्स मेगा इवो होने के साथ ही साथ जी मैक्स फिनोमेना का भी एक ही साथ यूज कर सकता है, क्या तुम मुझे ये दोबारा दिखाओगे। अलान बोलता है अफसोस इस फिनोमेना का यूज करने के लिए मुझे गलार जाना होगा, गलार के बाहर यह फिनोमेना काम नहीं करता। ऐस पूछता है अच्छा क्या तुमने भी इतना को हराया था और वो फ्रूट खाया था, और क्या तुम्हें किसी अननोन ट्रेनर ने एक डायनामिक्स बैंड दिया था। इतने सारे सवालों के बाद अलान बोलता है ना तो मैं इतना से मिला ना तो मैंने कोई अनोखा फ्रूट खाया, हाँ पर एक ट्रेनर आया था जिसने मुझे एक डायनामिक्स बैंड दिया था
उसके बैंड को देते ही मैंने जब ट्राई किया तो मेरा चार्जर अपने मेगा एवोल्यूशन के फॉर्म में ही जाएंगे ना, मैं सोच रहा था। अब ऐसा सोचता है अगर डायनामिक्स बैंड मिलते ही अलान का मेगा चार्जर एक्स मेगा एगो हो गया था तो उसने मुझे इतने के पास क्यों भेजा। फिर अलान ऐसे पूछता है जो तुमने मुझसे पूछा क्या तुमने वो किया है? ऐसे बोलता है हाँ। और इन सब के बाद अब मैं गलौर से बाहर भी जी मैक्स फिनोमेना को यूज कर सकता हूँ। अब ये सुन के अलान तो पूरी तरीके से चौंक चुका था। अलान बोलता है क्या तुम मुझे इसे अभी इसी वक्त करके दिखाओगे? ऐस बोलता है ठीक है क्यों नहीं। फिर इसके लिए ऐस अपने एक पोकेमोन को चुनता है। बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, उसके बाद हाइप का बटन क्लिक करें, कमेंट करें और अगर स्टोरी में ऐड करने के लिए आपके पास कोई आइडिया है तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। और आगे के कहानी में हम ऐस को और भी काफी सारे फिनोमेना से इंट्रोड्यूस करवाएंगे और भी बहुत कुछ क्रेजी होगा। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।